चंडीगढ़ में शराब की ठेकों की ऑक्शन विवादों में आ गई है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया और हाईकोर्ट ने 1 से लेकर 3 तारीख तक नई पॉलिसी के तहत जो ठेके ऑक्शन किए हैं उनके खुलने पर स्टे लगा दी है। स्टे का कारण है कि मोनोपोली 97 में से 80 ठेके एक ही परिवार को और एक ही कंपनियों से मिलते जुलते लोगों को दे दिए गए। इस संबंध में हमारे साथ जो पिटीशन करता है उनके वकील हैं अर्जुन शुक्ला जी, बताएंगे कि आज कोर्ट में क्या हुआ। अर्जुन जी बताइए, कोर्ट में आज इस मामले को लेकर के क्या हुआ है? जो एक्साइज पॉलिसी है चंडीगढ़ की, उसके तहत जो हर साल ये होता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सनस को 10 जो लिकर वेंड्स हैं वो अलॉट हो सकते हैं। तो उसको इन्होंने जो एक पर्टिकुलर कार्टेल है जिसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ पर्सनस, वो ऑलमोस्ट 12 लोगों का है। उन्होंने क्या किया, वो 10 की जगह किसी ने 10, किसी ने 9, किसी ने 8 करके टोटल आउट ऑफ 91 वेंट्स जो हैं उन्होंने ये अप्लाई करे। एंड ये कैसे इस्टेब्लिश होता है कि ये कार्टेल है, किसी ने भी एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस बिडिंग नहीं करी हुई है। दैट मीन्स जो 91 लोग थे उन्होंने सिंगल ये अपने आप अलॉटमेंट के लिए बिडिंग करी है, क्रॉस बिडिंग नहीं हुई है। तो उसके लिए सेकेंडली इसमें जैसे ग्रुप ऑफ पर्सनस में आ गया, कई बीच में है फादर सन है, कई हस्बैंड वाइफ्स हैं, कई एम्प्लॉयज़ हैं, कोई ड्राइवर है, कोई सर्वेंट है, वो सब इस्टेब्लिश हम कर पा रहे हैं कि अपना जिन्होंने बिडिंग करी है वो कैसे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सनस है। तो इसको हमने चैलेंज किया, उस पर कोर्ट ने बड़ी स्ट्रिक्टली एडमिनिस्ट्रेशन पे भी प्लस जितने भी ये लिकर वेंट्स जिनको अलॉट हुआ L1 उन पे भी काफ़ी स्ट्रिक्टली उन्होंने ओपिनियन अपने दर्ज किए कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन का तो एक ही आंसर था कि जी हमें तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया। अब इनकी मोनोपोली बनाने के लिए इनका क्या था, मोडस ऑपरेंडी क्या थी कि 91 के 91 हम एडमिनिस्ट्रेशन जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है पूरे हम कैप्चर कर लेते हैं। ऑब्वियसली इन्होंने जो अपनी बिडिंग थी वो जितना मार्केट रेट था उससे 1-2 करोड़ ऊपर करा। अब उसको ये मैनिपुलेट कैसे करने वाले थे कि जब लिकर वेंट सारे इनके पास आ जाएंगे तो जो भी लिकर के रेट से वो ये कार्टेल डिसाइड करने वाला था। तो ये अपने आप तो कोई 1 करोड़ ज़्यादा करेगा नहीं, तो इनको पता था कि 1 करोड़ हमारे यहाँ से नहीं वहाँ पर हो जाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो आंसर था कि जी हमें तो अब 91 वेंट्स का उन्होंने बोला कि 95 करोड़ रुपीज़ एक्स्ट्रा मनी आ रही थी। दो पॉलिसी ये कहती है कि अगर L2 अगर ये 10 से ऊपर जाते, L2 उस ऑफर को मैच कर देता तो वो L2 को अलॉट हो सकता था। जो हमारे L2 हैं वो इस चीज़ को एग्री भी कर रहे हैं कि हम मैच करने के लिए रेडी हैं। बट स्टिल कोर्ट ने कहा कि एक आप सोशलिस्ट कंट्री है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आप सिर्फ रेवेन्यू पे नहीं जा सकते। आपको कंपटीशन एक्ट जो रूल्स है कंपटीशन एक्ट 2002 उसमें क्लियरली बोला हुआ है पर्सन मीन्स HUF ऑल्सो, हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो फादर एंड सन अगर मिलकर 19 कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि वो ग्रुप ऑफ एसोसिएशंस है। प्लस 19(1)G जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है कि हर बंदों को, हर जो इंडिविजुअल है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर डूइंग हिज बिजनेस। तो आप ये मोनोपोली करके आप उनको साइड ट्रैक नहीं कर सकते हो, उनको मेन मार्केट में रखना है। तो हम कोर्ट का ये ओपिनियन था कि आपका एजेंडा मनी मेकिंग नहीं हो सकता, आपको फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना। क्या ऑर्डर किए हैं कोर्ट ने आज? कोर्ट ने ऑर्डर ये किए हैं कि जो तो इस साल का हमारा फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च का, वो तो एज इट इज चलता रहेगा जिनको भी अलॉट हुआ है। बियॉन्ड दैट उन्होंने स्टे कर दिया है जिनको भी अलॉटमेंट हुई है। नेक्स्ट डेट 3 अप्रैल है, तो दैट मीन्स 1st, 2nd, 3rd को ऑल लिकर वेंट्स चंडीगढ़ में बंद रहेंगे। नोटिस किस किस को हुआ है? एडमिनिस्ट्रेशन को प्लस जितने भी लिकर वेंट्स L1 में थे उनको हुआ। ये थे अर्जुन शुक्ला जो एडवोकेट हैं पिटिशनर्स के, जिन्होंने कहा कि 1, 2 और 3 को अब ठेके नहीं खुलेंगे शहर में क्योंकि स्टे लग गई है और 3 तारीख को इस मामले की सुनवाई होगी कि मोनोपोली टूटेगी या नहीं।